जंगल में लगातार घनघोर बारिश हो रही थी। इतनी जोर की बारिश कि खाने का एक दाना तक ढूंढना मुश्किल हो गया था। इसी जंगल के बीचों बीच एक घने पेड़ पर सूखी टहनियों और पतली घास से बना एक छोटा सा घोंसला था। इस घोंसले में रहती थी रानू चिड़िया, अपने पति टुन्नू चिड़ा और प्यारी सी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ। उनका घर बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन उनका छोटा सा संसार खुशियों से भरा हुआ था। देखो ना कितनी प्यारी बारिश हो रही है, प्लीज चलो ना बाहर। बारिश में पंख फैलाकर उड़ने का मजा ही कुछ और है। मैं तो पूरे आकाश में तैरना चाहती हूँ जैसे बादल तैरते हैं। गुड़िया बेटा, बारिश भले ही सुंदर लगे, लेकिन आज बहुत तेज हवा भी चल रही है। ऊपर से ठंडी बूंदें सीधे पंखों में चुभती हैं, इसलिए आज घर के अंदर रहना ही ठीक रहेगा। रानू बहुत समझदार और मेहनती थी और टुन्नू हर सुबह दाना पानी की तलाश में निकल जाता था। गुड़िया पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ खेलती, उछलती, कूदती रहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। कई बार जब खाना कम पड़ता, रानू और टुन्नू खुद भूखे रह जाते, लेकिन गुड़िया को हमेशा खाना देते। इसी जंगल में रहते थे दो चालाक और शरारती कौवे, कालू और गोरी। वे तेज, काले और बहुत बदमाश थे। उनकी नुकीली चोंच और बुरी नजर हमेशा किसी कमजोर पक्षी पर टिकी रहती। कालू जी, ये बारिश तो सब तबाह कर रही है। हमारा घोंसला तो पूरी तरह से बह गया, पंख भींगे हुए हैं और पेट भूख से जल रहा है। अब तो हालत ऐसी है कि अगर कुछ न किया तो मर जाएंगे। अरे गोरी, रोने से कुछ नहीं होगा। इस जंगल में जो चालाक है वही जिंदा रहता है। चलो पहले पेट भरते हैं, फिर देखेंगे किसके घर पर कब्जा जमाना है। कमजोरों की दुनिया है ये, और हम चालाक। वे उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक कबूतर दिखाई देता है। देखो कालू जी, उस कबूतर के पास तो खूब सारा दाना है। मुझे तो देखते ही भूख और बढ़ गई। चलो काम शुरू करते हैं। ए कबूतर, क्या समझा तूने खुद को? इतना दाना अकेले चट कर रहा है? चल, जो मुट्ठी में है वो हमें दे दे, वरना तेरे पंख खींचकर तुझे ऐसा उड़ाऊंगी कि चील भी तुझे देखकर डर जाए। ना, ये दाना तो मैंने घंटों भटक कर इकट्ठा किया है, बड़ी मुश्किल से मिला है। मेरी बीवी बीमार है, उसके लिए ले जा रहा हूँ। प्लीज मुझ पर दया करो। बहाने बहुत सुने हैं तेरे जैसे मासूम चेहरों के। हमसे पंगा लेने का मतलब जानता है। शाम तक तेरा घर भी नहीं बचेगा। अब आखिरी बार कह रहा हूँ, दाना नीचे रख और अपनी जान बचा। डरा हुआ कबूतर दाना छोड़कर उड़ जाता है। कालू और गोरी मजे से दाना खाते हैं। देखो कालू जी, वो लाडो का घर भी बहुत अच्छा है। बारिश में घर मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। चलो कब्जा कर लो। वे लाडो का घर छीन लेते हैं और वहाँ आराम से रहने लगते हैं। पापा, माँ, मेरा पेट दर्द कर रहा है, भूख बहुत लगी है। पिछले 2 दिन से कुछ ठीक से खाया ही नहीं। क्या आज भी बिना खाना सोना पड़ेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी जंगल के दूसरे कोने में जाऊंगा। कुछ फल, कुछ बीज जरूर लाऊंगा। तू मम्मा के पास रह, मैं जल्दी आता हूँ। तभी जोर की हवा चलती है और उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। टुन्नू जी, इस बारिश में हमारा घर कभी भी टूट सकता है। रानू, पहले हमारी गुड़िया भूख से रो रही है, मैं उसे खाना दिलाना जरूरी समझता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर इस घर को मजबूत बनाने का रास्ता निकालेंगे। ऐसा कहकर खाना ढूंढने के लिए टुन्नू जंगल चला जाता है। वापस आते समय रास्ते में कालू और गोरी टुन्नू को रोक लेते हैं। ओहो टुन्नू, इन बारिशों में तुझे जामुन कहाँ से मिल गए? ये मुझे दूसरे जंगल से मिले हैं, मैं इन्हें नहीं दूंगा। कालू जी, अब तो सब्र नहीं हो रहा। ये टुन्नू हमें दाना देने से इनकार कैसे कर सकता है? जैसे सबको डराते हैं, इसे भी सबक सिखाते हैं। वे टुन्नू पर झपटते हैं, 2 जामुन छीन लेते हैं, उसे मारते हैं और उड़ जाते हैं। टुन्नू घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब मुझे किसी भी तरह गुड़िया के लिए खाना लेकर जाना होगा। एक काम करता हूँ, मिट्ठू तोते से थोड़ा अनाज उधार ले लेता हूँ। वह मिट्ठू के पास जाकर कुछ अनाज मांगता है और घर ले आता है। टुन्नू जी, आपके सिर से खून निकल रहा है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो हैं? रानू, कालू और गोरी ने मुझ पर हमला किया, जामुन छीन लिए। मुझे एक आइडिया आया है। अगर हम एक बड़ा सा नारियल लाएं, तो उसमें छेद करके नया घर बना सकते हैं ना? वो न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि पानी भी अंदर नहीं आएगा। तुम तो कमाल की हो, तुम्हारे इस दिमाग को सलाम। इतनी सी उम्र में इतना शानदार आइडिया। चलो इसी पर काम करते हैं। मैं अभी नारियल लेकर आती हूँ। कुछ समय बाद रानू एक बड़ा नारियल लेकर आती है। उसे काटकर सुंदर, मजबूत और सुरक्षित घर बना देती है। ये घर तो बहुत अच्छा है। अब चाहे कितनी भी बारिश हो जाए या कालू गोरी जैसे बदमाश आ जाए, हमारा ये नारियल घर हमें सुरक्षित रखेगा। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। कालू जी, सुना है रानू ने नारियल से मजबूत घर बना लिया है। तो चलो उसे भी छीन लेते हैं। ऐसा कहकर कालू और गोरी रानू चिड़िया के नए नारियल के घर के पास चले जाते हैं। ए चिड़िया, घर छोड़ दे वरना तुझे सबक सिखाएंगे। सुनो कालू गोरी,
ये घर हमने मेहनत से बनाया है, अगर तुम्हें दम है तो छीन कर दिखाओ। अब हम डरने वाले नहीं, लड़ने वाले हैं। कालू और गोरी घर पर हमला करते हैं, लेकिन नारियल इतना मजबूत होता है कि उनकी चोंच ही टूट जाती है। आश! मेरी चोंच! ये नारियल तो लोहे जैसा निकला, अब तो खोपड़ी हिल गई मेरी। और इस तरह बदमाश कालू गोरी को मिली उनकी सजा और रानू अपने परिवार के साथ मजबूत घर में सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी जीने लगी।